तो नहीं, थोड़ा ये बताओ कि कैसे नारियल जो है अपने तरफ ही होना चाहिए, क्योंकि ये आँख, नारियल है। हाँ ये नारियल है ना, ये आँख हमारे तरफ होना चाहिए। ये ये ऐसे हाँ, ही। अगर ये जो नारियल जो हम कलश पे रखते हैं, ये खड़ा हुआ रखना है, लिटा के रखना है, ये बहुत चल रहा है, हमारी समस्या चल रही है ये। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नारियल को जब हम कलश स्थापना करते हैं तो कलश के ऊपर कैसे रखना है, उसको लिटा के रखना है, खड़े करके रखना है, मुख की तरह होना चाहिए, और नारियल का मुख किस तरफ होना चाहिए, कौन सा मुख होता है, कैसे पहचाने। जब मैंने नारियल की स्थापना की थी तो मेरे मन में भी बहुत सारे यही सवाल थे, तो मैंने एक रील इंस्टा पर डाल दी कि भी नारियल की स्थापना कैसे करें। किसी ने मुझे कहा कि आपने नारियल खड़ा रखा है, लिटा के रखो। किसी ने मुझे वहां मैसेज किया आपने नारियल उल्टा रखा है, इसको सीधा करो। तो इस तरह बहुत सारे मैसेज आए। फिर मैंने इस पे सर्च किया, मैंने सोशल मीडिया पे सर्च किया, मैं पंडित जी से भी पूछा मैंने, तो वो सारी चीजें आपको बताऊंगी भाई पंडित जी ने क्या जवाब दिया, दूसरे पंडित जी ने क्या जवाब दिया, ये सारी चीजें, और आप सब ने भी क्या क्या जवाब दिया। तो चलिए आज उन सब चीजों का जो ज्ञान है, निचोड़ है, वो इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ। अब हमारा अब की बारी तो ये चीजें हो गई है, बहुत सालों से मैं भी गलती कर रही थी, पर इन चीजों से मुझे ज्ञान मिला कि अब आने वाले नवरात्रे में मैं अपना नारियल सही से रखूंगी। ठीक है, तो देर हो गई कोई बात नहीं, पर सीखा ज्ञान तो मिला यहाँ से। स्थापना के लिए ये वाला नारियल स्थापित किया जाता है। ये कच्चा नारियल होता है, इसमें पानी होता है, हिलाकर देख लो, पानी वाला ही नारियल लाना, जितना पानी होगा उतना ताजा नारियल होगा। तो नारियल का सिलेक्शन ऐसे करें, और ज्यादा से ज्यादा ये जितने भी बाल हो उतना ही बढ़िया है। इन्हें बाल बोलते हैं, छिलका छिलका है ये नारियल का, तो ये जितने हो उतना ही अच्छा है। तो कलश स्थापना कैसे करते हैं भाई, एक कलश होता है, उसमें धागा बांधना चाहिए, जल भरना चाहिए, और जल में आप गंगा जल डाल सकते हो। फिर उसमें कई चीजें और डालते हैं, सिक्का डाल दिया, सुपारी डाल दी, और उसमें कोई कोई चावल भी डाल देते हैं। और कलश की जो स्थापना है वो चावलों के ऊपर किया जाता है। तो एक ने मुझे ये भी कमेंट किया था कि आपके यहाँ जब कलश स्थापना करते हैं तो चावल नहीं डालते क्या, मतलब क्वेश्चन किया था। तो मैं उनका यही आंसर देना चाहूंगी, मैंने उनको वैसे भी रिप्लाई किया। हमारे यहाँ जब कलश स्थापना करते हैं चावल नीचे रखते हैं, कोई भी चीज जब स्थापित करते हैं, जब जोत स्थापित करते हैं, कलश स्थापित करते हैं, तो चावल रखते हैं, पर ज्यादा मात्रा में नहीं रखते। कई जगह मैंने देखा बहुत ज्यादा चावल रखते हैं, पूरा इस तरह की क्वांटिटी में, तो इतनी क्वांटिटी में नहीं रखते, थोड़ी सी एक मुट्ठी हल्की सी। तो मेरे जो कलश है उसके नीचे है चावल, पर इतने नहीं है बहुत ज्यादा मात्रा में। ठीक है, तो चावल रखते हैं, उसके ऊपर फिर कल ये नारियल रखा जाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि भाई नारियल जो मैंने पूछा है तो वो क्या क्या बताया है उन्होंने। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि नारियल का मुख किस तरफ होता है, पैर किस तरफ होता है, मतलब नारियल सीधा और उल्टा कैसे होता है। तो दोस्तों जो ये वाला हिस्सा होता है ना, ये देखो यहाँ से ये नारियल का सीधा हिस्सा होता है, और ये जो चोंच बनी हुई है इधर, ये है नारियल का उल्टा हिस्सा। यहाँ से पकड़कर हम छीलते हैं तो ये नारियल का सीधा हिस्सा है। यहाँ से नारियल काटते हैं, डंठल है ये नारियल का जो पेड़ में लगता है, तो ये नारियल का सीधा हिस्सा है। ये नारियल का जो नीचे चोंच वाला है ये है उल्टा हिस्सा। अब ये कहते हैं कि जो सीधा हिस्सा है तो ये नारियल की आंख होती है। यहाँ पर जब छील लेते हैं तो 3 बिंदु इधर ही निकलते हैं नारियल की, तो ये नारियल की आंख होती है, ये सीधा नारियल है, और ये है उल्टा। तो दोस्तों कोई भी चीज है तो वो सीधी रखी जाती है, उल्टी नहीं। तो ये चीज मुझे ज्ञान मिली, इसलिए मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ, ताकि आप ये गलती ना कर दो, और इस गलती को हम अगले नवरात्रे में जरूर सुधारेंगे। तो दोस्तों चुन्नी बांधनी है इसके ऊपर। अब देखते हैं कि नारियल खड़ा रखना है या लेटा के रखना है। तो दोस्तों जितनी भी बात हुई तो मैंने यही जाना कि अगर आप खड़ा नारियल रखते हो तो आपको सीधा नारियल ऐसे रखना है, यानी कि ये जो नारियल की जो आंख होती है ना, ये ऊपर का हिस्सा जो डंठल होता है जहां नारियल लगता है, ये वाला जहां से हम छीलते हैं नारियल, ये ऊपर होना चाहिए, ऊपर की तरफ। और ये जो चीज है जो पैर मानते हैं इनको, नीचे की तरफ ये आंख हो गई, फेस हो गया, तो दूसरे जो नीचे की तरफ है वो पैर होंगे। तो पैर नीचे की तरफ होते हैं, उल्टे नहीं हो सकते ना, जैसे हम सीधे ही तो खड़े होंगे ना, ऐसे हमारा फेस ऊपर और नीचे पैर। तो यही मुझे पंडित जी ने बताया कि हमारे जो फेस है ये ऊपर की तरफ रहेगा, और ये जो पैर है ये रहेंगे नीचे की तरफ। तो इस तरह हमें अपने नारियल की स्थापना करनी चाहिए। ये तो हो गया कि भाई जब खड़ा नारियल रखते हैं तो ऐसे करना है। ठीक है, तो दोस्तों अब बात आती है कि लिटा के नारियल कैसे रखेंगे। कि बहुत सारे कहते हैं कि हमारे मंदिर में जगह नहीं है, या फिर हमारे यहाँ ऐसे ही लिटा के शुरू से ही रख रहे हैं, तो वो कैसे रखें। तो आप अगर लिटा के भी रख रहे हो तो पंडित जी कह रहे हैं कि
आपको जो ये फेस है अपनी तरफ रखना है ऐसे। अगर मैं पूजा कर रही हूँ तो ये नारियल का जो फेस है वो मेरी तरफ रहेगा, ताकि आई कांटेक्ट बनता रहे, माता रानी हमें देखे और हम माता रानी को देखें। तो फेस अपनी तरफ रखे। अब जब नेक्स्ट नवरात्र होंगे ना, मैं ये सारी चीजें ध्यान से करूंगी सारी चीजें। तो ये फेस हो गया माता रानी का, और ये पीछे का हिस्सा है। तो जब भी पूजा करनी है तो ये नारियल का फेस अपनी तरफ करना है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आया था, किसी ने किया था कि अगर पंडित जी अब हमने गलत रख दिया अब क्या करें, फिर फेस हमें पता नहीं था और हमने गलत रख दिया, अब क्या करें। तो पंडित जी ने यही कहा कि आप अभी अपने नारियल की जो स्थापना है, नारियल को मत छेड़ो, अगली बार ध्यान रखना, अगली बार सही सही करना। और उनका ये भी कहना था कि भाई ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बहुत माता रानी गुस्सा हो जाएगी, माता रानी कुछ अनिष्ट कर देगी या कुछ गलत हो जाएगा हमारे साथ, हमने गलत स्थापना कर दी, ऐसा नहीं है कुछ भी। माता रानी कभी भी अपने बच्चों के साथ कुछ बुरा नहीं करती है। जब हम क्षमा याचना कर लेते हैं कि भाई हमें जो कोई भूल चूक हो गई वो माफ कर, तो माता रानी जरूर माफ करती है, सुनती है। अब जितना हमें ज्ञान होता है, कोई हम बहुत बड़े 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 ज्ञानी होते हैं जो भी वो भी गलती कर देते हैं। और ये वाला जो टॉपिक है ना, इस पे तो बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े ज्ञानी भी अभी तक उनका भी बहस हो रही है कि ये कैसे स्थापना करें नारियल की। तो हम तो बहुत छोटी चीज है। तो माता रानी इन सब चीजों से रुष्ट नहीं होती, वो भक्ति देखती है, भाव देखती है बस। पर ये होता है कि भाई पूजा का जो फल है वो सही से और ज्यादा मिले, तो ये छोटी छोटी चीजों का हम ध्यान रख लेंगे तो ज्यादा हमें फायदा मिलेगा उन चीजों का। तो जो मेरे नारियल हैं अब की बारी उल्टे रखे हुए हैं, अब की बारी नहीं दोस्तों, मैं बहुत सालों से, बचपन से जब पूजा कर रही हूँ, किसी ने बताया ही नहीं कि नारियल गलत है, इसको सही करो। ऐसे ही रखते आ रहे हैं, हमारे घर भी ऐसे ही रख रहे थे, यहाँ भी ऐसे ही रखते थे, तो वही देख देखते मैं भी रखने लगी। पर अब की बारी जब मैंने ये वीडियो डाली है और लोगों ने कमेंट किए हैं, तब मेरा ध्यान इस चीज पे गया है। तो दोस्तों ये चीजें बहुत हेल्प भी कर रही है। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, किसी की बहुत ज्यादा मदद हो जाएगी। आप अगर शेयर करोगे, वो इस चीज पे सर्च करेंगे, देखेंगे, तो आपका ही कल्याण होगा इस वजह से। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को दोस्तों शेयर करना, ताकि किसी की मदद हो जाए। अब के बारे कोई बात नहीं, गलती हो गई अगली, पर वो गलती कंटिन्यू नहीं होगी, आगे तो सुधार हो जाएगा। तो अब बात आती है दोस्तों कि इस नारियल का क्या करना होता है। तो दोस्तों जब अष्टमी होती है, कन्या माता के आने से पहले नारियल हम छील लेते हैं, फिर इसका पानी निकाल लेते हैं और इसके पीस करके नारियल के जो कन्या आती है तो उनको भोग प्रसाद के रूप में दे देते हैं, और जो जल होता है वो उनको दे देते हैं, कुछ हम भी पी लेते हैं घर में सब मिलके। बाकी जो इसके जो छिलके होते हैं दोस्तों, इनका क्या करना है, ये नारियल के जो छिलके विसर्जित करते हैं, ये बहुत बड़ी भूल होती है हमारी। तो दोस्तों इन जो नारियल के जो छिलके हैं, आप कभी भी जब विसर्जन करते हो तो आप देखना कि वहां पर क्या हाल होता है। आप जब नहर में विसर्जित करते हो तो वहां से भी निकाले जाते हैं, और वो बाहर नहर के किनारों पर पड़े रहते हैं, नदी से निकाल दिए जाते हैं, और वो फिर जब वहां आसपास चलते हैं तो पैरों में ही रुलते रहते हैं। तो उनकी बहुत ज्यादा दुर्गति होती है। ये माता की इतनी दुर्गति मत होने दो दोस्तों। अपने घर में रखो माता का आशीर्वाद, इनको अपने घर में किसी पेड़ पौधे में डाल सकते हो, आप मिट्टी में दबा दो, ये गल के खाद बन जाएंगे और माता रानी का घर में आशीर्वाद रहेगा। दूसरा, आप पार्क में जाओ, पार्क में खोदो, जितने भी कलश के पत्ते होते हैं, आम के पत्ते हैं, पूजा की जो सामग्री है, पार्क होता है, वहां खोद लो और उसमें मिट्टी में डाल दो। आपको कोई मना नहीं करेगा, क्योंकि ये चीज थोड़े टाइम बाद गल जाती है, खाद बन जाती है, और पौधों को भी एक खाद मिलती है, और हमारे लिए भी अच्छा होता है कि किसी के पैर नहीं पड़ते। तो इसे आप कहीं बाहर मत छोड़ना, किसी पेड़ के नीचे मत रखना, या पार्क में किसी पेड़ के नीचे मत रखना। थोड़ा खोद के मिट्टी और उसके अंदर दबा देना। पास कोई पार्क वगैरह नहीं है तो आप एक गमला ला सकते हो, और या फिर ये जो जवारे जब आप उगाते हो, आप एक बाल्टी लो प्लास्टिक की, तो उसी में आप जवारे डाल दो, उसी में आप ये डाल दो, और उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल दो, तो ये थोड़े दिन बाद खाद बन जाएंगे। फिर उसके बाद आप पार्क में किसी पेड़ पौधे में डाल दो वो वाला खाद। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपने कमेंट किया और मुझे कुछ बताया, मुझे यहाँ सीखने को बहुत कुछ मिला। और दोस्तों मुझे ही नहीं, यहाँ पर जब लोग आते हैं वे सारे कमेंट पढ़ते हैं तो उनको भी बहुत हेल्प मिलती है।
ऐसा कुछ नहीं है कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं तो ही हम अपना ज्ञान देंगे। हम अपने हिसाब से भी ज्ञान दे सकते हैं, जो हमें पता है, जितनी नॉलेज है। ठीक है, किसी को लेनी होगी तो वो लेगा, जिसको नहीं लेनी तो ठीक है भाई, बहुत बड़े ज्ञानी भी बैठे हैं, उनसे ले लो। तो हमें जो पता है तो हम तो भाई बताएंगे दूसरों को, और हम पूछेंगे भी। तो प्लीज आप कमेंट जरूर करके बताना कोई चीज रह गई है, या आप कैसे करते हो, आप खड़ा करके रखते हो या लिटा के रखते हो, तो जरूर कमेंट करके बताना। और भाई सब कमेंट पढ़ के रिप्लाई करना, उनको थैंक यू बोलना, जो भी कमेंट करे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप सबको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट नवरात्रि कोई गलती हो गई है तो हम अपनी गलती को सुधारेंगे, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ताकि जो अभी तक गलती कर रहे हैं वो अपनी गलती को सुधार ले, और माता रानी का जो आशीर्वाद है वो इस रूप में आपको भी मिले, क्योंकि वो गलती सुधारेंगे और आपने उनको सुधारने का मौका भी दिया है, बताया भी है। तो उसका जो फल है वो आपको भी मिलेगा, जितनी जितनी ज्यादा आप शेयर करोगे। तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर करना रुकनी नहीं चाहिए। अपने तक ही एक ज्ञान सीमित मत रखो, ज्ञान को बांटो, फैलाओ, और ब्लेसिंग पाओ लोगों की। जय माता दी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी में। जय माता दी।